वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें जनसत्ता.com, बेल आइकन दबाकर पाएं लेटेस्ट नोटिफिकेशंस। पाकिस्तान की औद्योगिक राजधानी कराची में जब रात को बिजली जाती है तो घबराए हुए लोग कहते हैं छिप जा नहीं तो इंडियन नेवी आ जाएगी। यह दहशत 1971 के उस रात की है जब भारतीय नौसेना ने कराची बंदरगाह को तबाह बर्बाद कर दिया था। 10 मार्च 2021 के बाद इस दहशत में और इजाफा होगा क्योंकि एक नए अवतार में इंडियन नेवी ने एक बार फिर शामिल कर लिया है स्कॉर्पियन क्लास कन्वेंशनल सबमरीन INS करंज। एक बार फिर इसलिए क्योंकि इसी नाम की पिछली भारतीय पनडुब्बी ने 1971 के युद्ध में पाकिस्तानी नौसेना को नानी याद दिला दी थी। यही वजह है कि उस सबमरीन को डीकमीशन करने के बाद उसके नाम का दोबारा इस्तेमाल किया गया है। एक दुर्लभ संयोग था कि पूर्व नौसेना प्रमुख एडमिरल VS शेखावत के हाथों INS करंज के नए अवतार को कमीशन मिला। वही एडमिरल शेखावत जो पुरानी INS करंज सबमरीन के कमांडिंग ऑफिसर भी रह चुके हैं। मगर नई सबमरीन पिछली से कहीं ज्यादा खतरनाक है। इसमें समुद्र के अंदर 350 मीटर गहराई तक जाने की क्षमता है। यह लगातार 21 दिन पानी के भीतर रह सकती है बिना बाहर आए। लगातार 12,000 समुद्री मील का सफर बिना रुके तय कर सकती है और 50 दिन तक के मिशन पर यह समुद्र में जा सकती है। यानी कि इसके अंदर इतना रसद होता है कि यह 50 दिन तक समुद्र में रह सके बिना तट पर आए। इसके अलावा इस सबमरीन में वो सारी खूबियां हैं जो स्कॉर्पियन क्लास में होती हैं, जिन पर हम आगे चलकर चर्चा करेंगे। किसी भी सबमरीन को घातक बनाते हैं उसमें लगे हथियार। तो आइए एक नजर INS करंज के उन्हीं डेडलीस्ट वेपन्स पर डाल लेते हैं। इसमें 6 टॉर्पीडो ट्यूब्स हैं, यानी कि बिना रीलोड किए एक बार में 6 टॉर्पीडो से निशाना साधा जा सकता है बैक टू बैक। 18 घातक हथियारों से लैस है INS करंज। इसमें MBDA SM-39 एंटी शिप मिसाइल शामिल हैं और कई तरह के गाइडेड बम्स और हथियार हैं, जिनसे न सिर्फ एंटी शिप्स को मिशन को पूरा किया जा सकता है बल्कि समुद्र से अलग यानी कि तट पर भी निशाना लगाकर लक्ष्य को तबाह किया जा सकता है। बार बार स्कॉर्पियन क्लास सुनकर आपके मन में भी सवाल तो उठा ही होगा कि आखिर इस स्कॉर्पियन क्लास में ऐसी क्या खूबी है। तो आइए एक नजर इस पर भी डाल ही लेते हैं। स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन को गैर परमाणु सबमरीन में सबसे खतरनाक श्रेणी का माना जाता है। इसमें परंपरागत डीजल चलित पनडुब्बी का ईंधन है, यानी कि ये ईंधन के तौर पर इसमें डीजल भरा जाता है। आधुनिक सेंसर और सुरक्षा प्रणाली से यह लैस है। यह पानी के भीतर बेहद कम शोर करता है। इससे बेहद ही कम रेडिएशन लेवल बाहर निकलता है, जिसकी वजह से ये न सिर्फ दुश्मन के रडार को चकमा दे सकता है बल्कि दुश्मन के शिप से छोड़ी जाने वाली जो सोनार होती हैं, जिनके जरिए सबमरीन का पता लगाया जाता है, उनको भी चकमा दे सकता है। इस लिहाज से इसे साइलेंट किलर कहते हैं क्योंकि ये घात लगाकर हमला करने में सक्षम है। यही वजह है कि जिन देशों के पास इस तरह की सबमरीन होती है उनके दुश्मन कभी चैन से नहीं बैठ पाते। INS करंज नौसेना में शामिल होने वाली स्कॉर्पियन क्लास की तीसरी सबमरीन है, जबकि इसी तरह के 3 और सबमरीन जल्दी ही नौसेना का हिस्सा बनने वाली है। इस क्लास की पहली सबमरीन INS कलवरी दिसंबर 2017 में कमीशन हुई, जबकि दूसरी सबमरीन INS खंडेरी को सितंबर 2019 में नौसेना में शामिल किया गया, जबकि तीसरी INS करंज है जिसे कि 10 मार्च 2021 को नौसेना में शामिल किया गया है। चौथी सबमरीन इस क्लास की INS वेला है, जिसका डीप सी ट्रायल जारी है।
इसी तरह 5वीं सबमरीन INS वागीर है, जिसकी भी डीप सी ट्रायल जो है वो जारी है, और 6ठी सबमरीन अभी निर्माणाधीन अवस्था में है, उसको अभी असेंबल्ड किया जा रहा है। ये असेंबल्ड शब्द इसलिए हम इस्तेमाल कर रहे हैं क्योंकि स्कॉर्पियन क्लास की ये पनडुब्बियां भारत, स्पेन और फ्रांस के संयुक्त प्रयास का नतीजा है। भारतीय नौसेना के इस नए घातक हथियार पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और ऐसी ही दिलचस्प खबरों के लिए बने रहिए जनसत्ता के साथ।